नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फोर साइट्स टीवी। गुड़ी पड़वा का त्योहार लोगों को एक साथ लाकर प्रेम, सम्मान और एकता के बंधन को मजबूत करता है। इस पर्व पर सभी परिवार और मित्र एक साथ मिलकर अपनी खुशियां और आनंद साझा करते हैं। इसी के साथ लोग बधाइयां और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे सामुदायिक एकता और मित्रता की भावना में वृद्धि होती है। गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व को विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र की धरती पर हर साल एक ऐसा दिन आता है जब घर घर में खुशियां बिखर जाती है और आसमान में रंग बिरंगे झंडे लहराते हैं। ये दिन है गुड़ी पड़वा का, जो मराठी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। 2025 में भी ये त्योहार 30 मार्च को धूमधाम से मनाया जाएगा। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं की गहरी जड़ों का हिस्सा है। आज हम इस खास दिन की कहानी सुनेंगे, जिससे गुड़ी को लगाने की सही दिशा से लेकर इसके पीछे की मान्यताओं तक सब कुछ शामिल है। गुड़ी पड़वा सिर्फ नए साल की शुरुआत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दिन कई ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। गुड़ी पड़वा को उगादि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए इस दिन भगवान ब्रह्मा और विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी की पूजा करने से जातकों को विशेष लाभ मिलता है और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। गुड़ी पड़वा से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में किष्किंधा नामक राज्य पर बाली नामक राजा का शासन था, जो अपने भाई सुग्रीव को परेशान करता था। जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम को अपने कष्ट बताए और मदद मांगी। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को न्याय दिलाया और उसका खोया हुआ राज्य वापस लौटाया। यह घटना चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हुई थी, इसीलिए इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई कर उसे सजाते हैं। दरवाजों पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण बांधते हैं और रंगोली बनाई जाती है। घर के आंगन में एक लंबा बांस लगाया जाता है, जिसके ऊपर पीले या लाल रंग का रेशमी कपड़ा बांधकर गुड़ी तैयार की जाती है। इस पर नीम की पत्तियां, फूल और एक उल्टा रखा हुआ कलश भी लगाया जाता है। इसे विजय ध्वज माना जाता है और घरों के आगे ऊंचाई पर लगाया जाता है। इस दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और दुर्गा माता की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन लोग सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र और देवी भगवती के मंत्रों का जाप करते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव की आराधना भी इस दिन महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुड़ी पड़वा के दिन नीम की कोपल को गुड़ और काली मिर्च के साथ खाने की परंपरा भी है। ऐसा करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गुड़ी पड़वा पर कई तरह के पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन पूरन पोली, श्रीखंड और मीठे चावल, शक्कर भात बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में उगादी पचड़ी बनाई जाती है, जिसमें मीठा, खट्टा, तीखा और कड़वा स्वाद होता है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोर साइट्स टीवी।